फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से जो हम टेस्ट लिए थे उसका सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूं। और मैं याद दिला दूं, सारे 12 के स्टूडेंट्स को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का, जो एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे स्टूडेंट्स जो इसको देखते हैं और देखेंगे, 2-4 बार इसे देख लेंगे ताकि उनके एग्जामिनेशन में ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम चलते हैं, यहाँ देखते हैं, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। द इंग्लिश वी स्पीक टूडे केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ द। जो अंग्रेजी हम आजकल बोलते हैं वो जो आया हुआ है वो कहाँ से आया हुआ, किसी स्पीच से आया हुआ, कहाँ से आया हुआ? तो फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। अगला देखिए, द एंग्लो सैक्सन यूज द लैंग्वेज नोन ट्यूटोनिक। एंग्लो सैक्सन जो लैंग्वेज, जिस भाषा का प्रयोग करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? ट्यूटोनिक, ट्यूटोनिक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है बच्चे, द सैक्सन यूज टू कॉल द नेटिव्स ऑफ इंग्लैंड विल्स। सैक्सन इंग्लैंड के नेटिव को क्या कहते थे? विल्स कहते थे, ऑप्शन नंबर बी में विल्स। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द जर्मैनिक इन्वेडर्स वीआर कॉल्ड डॉट डॉट बाय द नेटिव ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के नेटिव के द्वारा जर्मैनिक आक्रमणकारी क्या कहे जाते थे? सैक्सन, सैक्सन कहे जाते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, देखेंगे। द एंग्लो सैक्सन लिव्ड इन नॉर्थ एंड नॉर्थ यूरोप। द एंग्लो सैक्सन लिव्ड इन नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप। नॉर्थ एंड वेस्ट यूरोप, एंग्लो सैक्सन नॉर्थ और वेस्ट यूरोप में रहते थे, ऑप्शन नंबर डी वेस्ट। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शंस, इन्फ्लेक्शन। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज ऑल्सो नोन एज डार्क एज। ओल्ड इंग्लिश पीरियड को डार्क एज से, डार्क एज के नाम से भी जानते हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में है। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज ऑल्सो नोन एज डार्क एज। अगला क्वेश्चन है बच्चों, फ्रॉम 1115 AD onwards English began to emerge as a language of literature। 1150 AD से जो इंग्लिश जो हुआ वो शुरू हो गया लिटरेचर में, इमर्ज होने लगा था लिटरेचर में, ऑप्शन नंबर डी। प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, प्रिंटिंग प्रेस वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर 1476। 1476 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ था। द स्टोरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज लाइक फॉलोइंग रिवर। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज लाइक फॉलोइंग रिवर, फॉलोइंग रिवर। इन AD 449 सेल्टिक ब्रिटेन चेंज इनटू। 449 AD में सेल्टिक ब्रिटेन बदल गए क्या चीज में? तो जर्मैनिक इंग्लैंड, जर्मैनिक इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन बच्चों, द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस इन AD। नॉर्मन जो जीत हासिल किए थे वो कितने AD में? तो 1066, 1066 AD में। द स्कैंडिनेवियन पीपल वेयर कॉल्ड। स्कैंडिनेवियन पीपल को क्या कहा जाता था? तो विकिंग्स, विकिंग्स, ऑप्शन नंबर बी विकिंग्स। स्कैंडिनेवियन पीपल को विकिंग्स कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वी कैन डिस्टिंग्विश द डायलेक्ट्स इन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के डायलेक्ट को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। वी कैन डिस्टिंग्विश, विभेद कर सकते हैं। वी कैन डिस्टिंग्विश 4 डायलेक्ट्स इन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश के 4 डायलेक्ट्स में हम विभक्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सैक्सन इज ऑफ 2 टाइप्स। एंग्लो सैक्सन के जो लिटरेचर होते थे वो 2 प्रकार के होते थे, 2 टाइप्स, 2 टाइप्स। द लिटरेचर ऑफ एंग्लो सैक्सन इज ऑफ 2 टाइप्स। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द प्रिंटिंग प्रेस वाज सेट अप बाय विलियम कक्सटन। कक्सटन प्रिंटिंग प्रेस
1476 में आविष्कार किया गया। आखिर किसके द्वारा? तो सर विलियम कक्सटन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए विलियम कक्सटन। द अर्ली लिटरेचर ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड इज इन द नेचर रिलीजियस। द अर्ली लिटरेचर ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड का जो पहले वाला लिटरेचर होता था, अर्ली लिटरेचर होता था, वह किस स्वभाव का होता है, कैसे होता था? तो रिलीजियस। ले ऑफ हैवलॉक द डेन इज ए फ्रेंच वर्क। ले ऑफ हैवलॉक द डेन इज ए फ्रेंच वर्क है। द रोमांटिक ऑफ द रोज was written by Geoffrey Chaucer. The Romantic of the Rose was written by Geoffrey Chaucer. Piers the Plowman was written by William Langland. William Langland जो ऑप्शन नंबर बी में है। The official language of the UNO. UNO के ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। ऑप्शन नंबर बी इंग्लिश। The Indians are quick learner. Indians the Indians हो गया है, Indians होना चाहिए। The Indians are quick learner of language. The Indians are quick learner of language. अगला क्वेश्चन है बच्चों, द ग्रामर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश रिमेन्ड फेयरली अनचेंज्ड। मॉडर्न इंग्लिश का जो ग्रामर रहा वो कैसा रहा? तो अपरिवर्तित, अनचेंज्ड। ऑप्शन नंबर सी। बोलपन वॉज रिटन बाय बेन जॉनसन। बोलपन किसने लिखा? बेन जॉनसन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इंग्लिश इज स्टडी एज ए डोमिनेंट लैंग्वेज इन सऊदी अरबिया। तो सऊदी अरब में इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज की तरह स्टडी की जाती है। सऊदी अरब में इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज की तरह स्टडी की जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द मदर टंग ऑफ साउथ अफ्रीका इज इंग्लिश। साउथ अफ्रीका का जो मातृभाषा है वह इंग्लिश है। द मदर टंग ऑफ आयरलैंड द मदर टंग ऑफ आयरलैंड इज इंग्लिश। आयरलैंड का भी मातृभाषा जो है वह इंग्लिश है। द मदर टंग ऑफ कनाडा इज इंग्लिश। कनाडा का भी जो मातृभाषा है बच्चों वह इंग्लिश है। द मदर टंग ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज इंग्लिश। ऑस्ट्रेलिया के भी मदर टंग मातृभाषा जो है वह इंग्लिश है। बनाना केम फ्रॉम द डॉट लैंग्वेज। बनाना किस भाषा से आया हुआ है? तो स्पेनिश भाषा से बनाना आया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, जैसे ड्रामा ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, तो बनाना वर्ड्स जो है बनाना वर्ड है वह स्पेनिश वर्ड है, स्पेनिश से आया हुआ है। बालकोनी केम फ्रॉम इटालियन लैंग्वेज। बालकोनी वर्ड इटालियन लैंग्वेज से आया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में इटालियन लैंग्वेज से बालकोनी वर्ड आया हुआ है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे, पासपोर्ट केम फ्रॉम फ्रेंच लैंग्वेज। पासपोर्ट कहाँ से आया हुआ है? तो फ्रेंच लैंग्वेज से पासपोर्ट वर्ड आया हुआ है। द वर्ड कॉफी केम फ्रॉम तुर्किश। कॉफी वर्ड तुर्की से आया हुआ है बच्चों। कॉफी वर्ड तुर्की से आया हुआ है। द वर्ड सोफा केम फ्रॉम पर्सियन। सोफा वर्ड पर्सियन से आया हुआ। ऑप्शन नंबर डी में बच्चे सोफा वर्ड पर्सियन से आया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। अबाउट ईयर एगो लैटिन वॉज अ वर्ल्ड लैंग्वेज। 800 ईयर्स एगो, अबाउट 800 ईयर्स, लगभग 800 वर्ष पहले लैटिन वर्ड को वर्ल्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज द स्टोरी ऑफ ऑफ मॉडर्न मैन। तो द स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज द स्टोरी ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ मॉडर्न मैन। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है, इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ द डॉट सेंचुरी द इंग्लिश हैज बीन रैपिड चेंजेज। कुछ दशकों में अंग्रेजी में बहुत सा बदलाव आया था। इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के कुछ दशकों में अंग्रेजी में बहुत परिवर्तन आया था। 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द कैंटरबरी टेल्स वाज रिटन बाय जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश। जॉफ्री चौसर को इंग्लिश के पिता भी कहा जाता है। The version of Piers the Plowman was written by William Langland. Piers the Plowman was written by William Langland. In his poetic word, Chaucer did not use. Chaucer अपने कविता के शब्दों में क्या यूज नहीं करते थे? तो ओल्ड इंग्लिश, पुराने ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन बच्चे, द वर्ड रिनेसेंस मीन्स रीबर्थ।
रीबर्थ, रिनेसेंस का मतलब रीबर्थ होता है। द फेयरी क्वीन इज ए रोमांटिक एपिक। द फेयरी क्वीन इज ए डॉट डॉट एपिक। कैसा एपिक है? तो रोमांटिक एपिक है, रोमांटिक एपिक। द फेयरी क्वीन इज बेस्ड ऑन chivalry. The fairy queen is based on chivalry. Exposition and complication are gesture. Exposition and complication क्या होता है? gesture होता है। Exposition and complications are gesture. अगला क्वेश्चन होगा, डॉट is a type of drama. Satire is a type of drama. Satire एक प्रकार के ड्रामा होते हैं। Satire is a type of drama. Marriage of wit and wisdom is a farce. Marriage of wit and wisdom क्या है? तो farce है, farce है। The play Pride of Life is an example of drama. Pride of Life किसका एग्जाम्पल है? मोनोलॉग का। मोनोलॉग का बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, मोनोलॉग का। The play Pride of Life is an example of, Pride of Life जो ड्रामा है वो किसका एग्जाम्पल है? मोनोलॉग का। लास्ट क्वेश्चन है बच्चे इस टेस्ट का, ध्यान देंगे। इस टेस्ट का लास्ट जो क्वेश्चन है, द फर्स्ट रियल कॉमेडी वाज रॉयस्टर ड्वाइस्टर। रॉयस्टर ड्वाइस्टर, पहला रियल कॉमेडी रॉयस्टर ड्वाइस्टर है, और ट्रेजेडी है गर्वड्यूक, गर्वड्यूक। तो बच्चों मेरे टेस्ट के माध्यम से मैं बताना चाहूँ कि ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बार बार देकर इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव आया है इंपॉर्टेंट है, कर लेंगे आप, पूरा कर लोगे, जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।